एशिया में और पूरे यूरोप में और पूरी दुनिया में अपना दमखम दिखाने वाला चाइना भारत से डरता है। और अगर आज युद्ध होता है तो चीन हारेगा भारत से। कैसे हारेगा और ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से चीन हार सकता है, आइए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं और हर एक पहलू को मैं बताने की आपको इस वीडियो में कोशिश करूंगा। भारत और चीन के बीच एलएसी पर लगातार तनाव बढ़ रहा है। दोनों देशों में हाई लेवल बैठक का दौर जारी है। कोरोना को लेकर दुनिया भर में घिरे चीन की बौखलाहट लगातार बढ़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को निर्देश दिया है कि वो ट्रेनिंग को मजबूत करे और युद्ध के लिए कभी भी तैयार रहे। और उधर भारत ने भी साफ कर दिया कि वो अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेगा, सीमावर्ती इलाकों में सड़क निर्माण कार्य जारी रखेगा। ऐसा में माना जा रहा है कि चीन और भारत के बीच युद्ध जैसी भी स्थिति अगर बनती है तो भारत की तुलना में चीन कागजों पर ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन मौजूदा वक्त में भारत को कम आंकना चीन के लिए बहुत बड़ी गलती साबित हो सकता है। आइए आज हम जानते हैं कौन से देश की आर्मी कितनी शक्तिशाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत चाइना की जो मीडिया है ना, चाइना अगर उसको कुछ इनडायरेक्टली बोलना होता है, ठीक है, बात को आप समझिएगा, चीन को अगर कुछ इनडायरेक्टली बोलना होता है, पूरी दुनिया में कोई मैसेज देना होता है तो वो अपनी ग्लोबल टाइम के माध्यम से बोलता है। अगर उसको डायरेक्ट कुछ मैसेज देना होता है पूरी दुनिया को तो वो अपने विदेश मंत्रालय फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा देता है। लेकिन मैं आपको और एक इसमें पॉइंट कोट करके बताना चाहूँगा कि चाइना हर समय अपनी सेना को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है, ठीक है, उसके यहाँ पे रिजर्व उतनी फोर्सेज हैं और उसके देश में चाइना में पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, PLA, मतलब वहाँ की पार्टी की सरकार है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ रिजर्व फोर्सेस अलग हैं, आर्मी अलग है, एयरफोर्स अलग है, नेवी अलग है और बाकी और बहुत सारे बैचेस सेना के वो चीज़ें अलग हैं। भारतीय सेना ज़्यादा ताकतवर है। अगर सैनिकों की बात की जाए तो चीन भारत से आगे है। चीन में 22.6 लाख सैनिक हैं, वहीं भारत के 13 लाख के आसपास सैनिकों की संख्या है। लेकिन रिजर्व सैनिकों की बात करें तो चीन के पास सिर्फ 14.52 लाख सैनिक हैं, जबकि भारत के पास यह आंकड़ा दोगुना है, 28.44 लाख के पास आसपास का आंकड़ा है। ग्लोबल फायर वॉरफेयर वेबसाइट के अकॉर्डिंग भारत के पास कुल 42.07 लाख सैनिक है, जबकि चीन के पास 37.12 है। मतलब आप समझ सकते हैं काफ़ी कम है। थल सेना के टैंक्स की अगर बात करें तो चीन इस मामले में भारत से आगे है। चीन के पास 6,457 युद्ध टैंक्स हैं, जबकि भारतीय सेना के पास 4,426 टैंक्स हैं। अगर कागजी आंकड़ों को छोड़ दिया जाए तो भारत के पास चीन के मुकाबले कई बड़े टैंक्स बॉर्डर पर तैनात है। इतना ही नहीं, भारत के पास बख्तर-1 लड़ाकू विमान 6,704 है, वहीं चीन के पास 4,788 है। मतलब आप इसमें समझ लीजिए, इसमें भी 2-3 हज़ार का उनको बढ़िया से हमसे वो पीछे हैं। तोप खाने के अगर मामले में बात करें तो भारत चीन से आगे है। चीन के पास 6246 तोप खाने हैं, वहीं भारत के पास 7416 तोप खाने हैं अभी मौजूदा तौर पे। एयरफोर्स के मामले में अगर कौन कितना शक्तिशाली तो वो भी जान लीजिए। चीन के पास सैनिकों को ले जाने के लिए 1271 विमान है, जबकि भारत के पास 676 विमान है। वहीं चीन के पास 1385 लड़ाकू विमान है। भारत के पास ऐसे विमानों की संख्या 809 है। भारत की सहायता प्रणाली बेहतरीन और चीन की तुलना में भारत के पास भले ही कम लड़ाकू विमान है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ज़्यादा प्रणाली चीन से ज़्यादा बेहतर है। और ऐसा क्यों? क्योंकि अब उसका भी रीज़न समझ लीजिए। भारत की जो एयरफोर्स है, नेवी है, वो बहुत सारी कंट्रीज के साथ बहुत सारे एक्सरसाइजेस करती रहती है, बहुत सारे नेवल एक्सरसाइज करती रहती है, बहुत सारी चीज़ें करती रहती हैं। चीन की सेना ये नहीं करती। हमारी जहाँ पे कमजोरी होती है हम उस कमजोरी को ठीक भी कर सकते हैं, बट चीन ये चीज़ नहीं कर पाता है और चीन अपनी सेना को दुनिया के सामने नहीं लाता। चीन डरता है इस चीज़ से। आपने बहुत कम बार सुना होगा कि चीन की सेना कभी किसी देश के साथ एक्सरसाइज कर रही है, वो नहीं करता है। रीज़न ये है कि सामने वाले देश को उसकी टेक्निक के बारे में मालूम चल जाएगा, उसने चोरी करके आधी टेक्निक रखी हुई है। इन सारी चीज़ों से चीन डरता है, लेकिन भारत डरता नहीं है। भारत दुनिया को दिखाता है अपनी ताकत, और यही भारत की बढ़ती ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। और अगर इंडियन नेवी की बात करते हो तो इंडियन नेवी बेड़े में भारतीय नौसेना के पास 3 विमान वाहक पोत हैं, जबकि चीन के पास सिर्फ 1 है। इसमें भी देखिए, नेवी में हम अगर समुद्री इलाके की बात करते हैं तो समुद्र में धमक बढ़ाने के लिए इंडियन नेवी को जहाज़ चाहिए, और जहाज़ छोटा मोटा नहीं चाहिए, युद्ध पोत तक चाहिए। और चाइना के पास सिर्फ 1 है, भारत के पास 3 है। और साथ ही साथ भारत पर 15 पनडुब्बी हैं, जबकि चीन के पास 68 हैं। भारत में 14 फ्रिगेट और जबकि चीन में 21 है। चीन के पास 31 युद्धपोत हैं, भारत के पास ये 6 हैं। लेकिन नौसैनिक शक्ति युद्ध की स्थिति में चीन की मदद नहीं कर सकती। चीन के युद्धपोत आसानी से भारतीय महासागर में फंस सकते हैं, जहां इंडियन नेवी शक्तिशाली है। कागजी ताकत के अलावा चीन को इन बातों का भी ध्यान, चीन को पूर्वी समुद्री सीमा पर बहुत ज़्यादा अधिक अभी खतरा है। इस वजह से भारत खिलाफ अपने संसाधनों का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता, जबकि भारत की समुद्री सीमाएं पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। भारत के पास 13,888 किलोमीटर है, जबकि चीन के पास 22,457 किलोमीटर तक फैली है। चीन की सीमा 14 देशों के साथ जुड़ी है, इसमें ज़्यादातर उसके विवाद चल रहे हैं।
भारत के लिए बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और नेपाल की सीमा पर अनुकूल नहीं है, लेकिन चीन के लिए न केवल हिमालय में बल्कि दक्षिणी चीन सागर में भी और पूर्वी चीन सागर में भी काफ़ी संघर्ष चल रहा है। दोनों देशों को उठाना, जो भी डिसबैलेंस चीज़ें हो रही हैं दोनों देशों की ओर से, भारत की तरफ से कुछ चीज़ें होती हैं तो कुछ चीज़ें चाइना की ओर से भी होती हैं, लेकिन अभी जो एशियन नेट न्यूज़ के हवाले से जो चीज़ें आई थी, जो उनके पास अवेलेबल डाटा था, उस डाटा के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कौन सा देश अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहा है और अगर युद्ध होता है तो भारत कैसे जीत सकता है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया। इस वीडियो पर आप क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग।